बाप के राज में कभी खाई नहीं, खिलाने के बाद कहे कैसा लगेगा आपको? तो 56 भोग भी भाव के बिना फीके हैं, और भाव है तो रोटी भी मीठी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। नमक के साथ यदि खिलाने वाले के हृदय में सच्चा प्रेम है तो हमें 56 भोग की, आप लोगों को 56 भोग की भूख नहीं है, याद रखना। आप और हम जैसे तुच्छ प्राणी है ना, हम लोग ही प्रेम की भूख रखते हैं। हम लोग 56 भोग की भूख थोड़ी रखते। आप लोग भी रखते हैं क्या? नहीं। जब आप और हमें 56 भोग की भूख नहीं है, आपके प्रेम की भूख है, तो मेरे भगवान को क्या 56 भोग की भूख है? उसे भी तो आपके प्रेम की भूख है। बस प्रेम दो ना उसे पूजा पाठ जप तप बाद में करना। पहले क्या? भैया जी लाठी लेके मत घूमो यार, वो खाने दो बच्चों को। अब तुम लाठी लेके ऐसे तो कोई नहीं खाएगा। हम तो मजाक कर रहे हैं, उनकी शिकायत थोड़ी कर रहे थे बच्चों की। सीरियस ले लिया आपने तो। हमारा तो काम ही हंसना हंसाना। अब तो लाठी लेके घूमने लगे। अब आओ देखते। खाने दो बच्चों को, मजाक कर रहे थे हम। मजाक तो नहीं कर सकते, बताओ। बोलो राधे राधे। खाओ बेटा, खाओ री चिड़िया, भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी के चना, राम जी के खेत। और खाओ रे बच्चों। बोलो राधे राधे। मनु जी महाराज के 3 संतान, आकुति 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुआ। कौन हुए? कपिल भगवान। अच्छा, करदम जी की 9 बेटियां भी हुई हैं, अनुसुईया, अरुंधति, ये सारी बेटियां हुई हैं श्री करदम जी की। सबसे बाद में कपिल भगवान हुए हैं। अच्छा, करदम जी अपनी बेटियों का विवाह करते हैं, 9 बेटियों का, और वहां से घर से निकल पड़ते हैं भजन करने के लिए। अब बेटा हो गया। एक दिन बेटा बैठे, कपिल जी, देवहूति हाथ जोड़ के पहुंच गई, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, क्या करूं? निर्विण्णाम निद्राम भूमन सदिन्द्रियतर्षिणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हाथ जोड़ के देवहूति बैठ गई, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मैं क्या करूं? तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारितरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। श्री कपिल भगवान से मां ने कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है, मैं चंचल बहुत है मेरा मन, क्या करूं कि मेरा मन वश में हो जाए? ये प्रश्न हम सभी के लिए मां देवहूति ने पूछ लिया। अच्छा, हम सभी लोगों की यही समस्या है मैया जी। ओ मैया, हम सभी की क्या समस्याएं हैं? कि हम सबका मन कैसा है? कैसा है? चंचल। मन बहुत चंचल। और आपके दुख का कारण क्या है मेरी माँ? आपके दुख का कारण क्या है? मन। मन की इच्छा पूरी हो गई तो सुख, मन की इच्छा पूरी नहीं भई, दुख। बड़े बड़े साधु संतों का मन वश में नहीं हो पाता मेरी माँ, और जिसका मन वश में हो जाए वो योगी है। जिसका मन वश में नहीं हुआ तो मन को वश में करने के लिए ही भगवान ने, अब आप कभी कभी प्रश्न करते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया है? उत्तर यह है कि ईश्वर ने हमको मनुष्य इसलिए बनाया है कि मनुष्य बनकर जाओ, अपने मन को साधो, मन को वश में करो और मुझे प्राप्त कर लो, मुझे खोज लो। यही
प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने मानव का तन दिया है। मन को साधना है। मन को क्या करना है? साधना। ये मन बड़ा चंचल है। अच्छा, आप में से किस किस का मन चंचल है? आज मैं उपाय बताऊंगा मन को केंद्रित करने का। कौन कौन चाहता है कि मैं आपको उपाय बताऊं? किस किस को उपाय सुनना है मन को वश में करने का? हाथ उठा के हमें कह सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का वश में है? मैया भैया आप लोगों का उठाओ हाथ। मन भी वश में नहीं हो रहा, शर्म भी आ रही है। कहो कि हाँ भटकता है महाराज। मन वश में करना है तो उपाय ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिनको मन वश में करना है, उपाय नंबर पहला है, अधिक से अधिक कथा सुनिए। क्या करना है? अधिक से अधिक कथा सुनना, ज्यादा कथा सुनो। अच्छा, आप लोग कथा सुनने बैठे हैं, कथा सुनने से क्या होता है आप बता दो। मेरे से अच्छा तो आप जानते होंगे कथा सुनने से क्या होता है। सच्ची बात यह है कि आप जिसके बारे में सुनते हैं ना, उससे आपको प्रेम होता है। दुनिया वालों के बारे में सुनेंगे तो दुनिया वालों के प्रति प्रेम होगा, और भगवान के बारे में सुनेंगे, इसलिए रसिक भक्त तो सदा भगवान के बारे में सुनते हैं, ताकि प्रेम हो तो गोविंद के चरणों में हो। तो भगवान की कथा सुनने से प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। उथल पुथल जो मन में चल रही है ना, इसलिए कहते हैं कि मन को साधो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझा उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों नजरों से गिराना ना। अब तो हमें डर लगता है कि हमारा मन वश में नहीं है तो कहीं राधा रानी अपनी नजरों से ना गिरा दे, क्योंकि पहाड़ से गिरने का डर नहीं है। पहाड़ से गिरेंगे तो खड़े हो सकेंगे, पर राधा रानी की नजरों से गिर गए तो फिर कहाँ खड़े हो पाएंगे। तो डर है कि पहाड़ से गिरने का डर नहीं है, बस नजरों से गिराना ना। चाहे जितनी सजा देना, क्यों? क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की। आप बताओ कौन सी तमन्ना, कौन सी? आप क्या? अच्छा, राधा रानी आपके सामने खड़ी हो जाए, बेटा मांग क्या चाहता है, तो आप क्या मांगोगे? क्या? तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम्हें सूरदास जी महाराज का नाम सुना होगा। सूरदास जी, सूरदास जी अंधे थे जन्म से, भजन करते थे भगवान श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते थे। जब उनका बुढ़ापा आया और उनके हृदय में अपार प्रेम जागा कृष्ण से मिलने का, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आकर दर्शन दिए। पर चूंकि वो अंधे थे, एक बार क्या हुआ, सूरदास जी सत्संग करने जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं था, वो रास्ता भटक गए। चूंकि तूफान चला तो वो भटक गए रास्ता, तो वो एक कुएं में जाके गिर गए। धम्म से कुएं पे गिरे
अब सारे लोग कुएं में गिर के चिल्लाते बचाओ, पर सूरदास जी चिल्लाए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि हम चिल्लाकर कहेंगे तो भी वो सुनेगा, और भगवान के कान तो इतने बारीक हैं कि मेरे दिल में क्या है, मन में क्या है, वो अपने आप सुन रहा है। तो जो दिल की समझ रहा है उसको चिल्लाने की जरूरत कहाँ है। तो सूरदास जी कुएं में गिरे तो चिल्लाए नहीं कि बचाओ, बस कुएं में बैठ करके अपना तानपुरा संभाला और प्रेम से कीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण याद करने कीर्तन, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम कीर्तन करने लगे। क्या हुआ, भगवान को पता चला कि मेरा भगत कुएं में गिरा, और वो चिल्ला नहीं रहा। देखिए, जब आप चिल्लाते हैं ना तो भगवान को लगता है कि आप किसी को पुकार रहे हैं, और जब आप चिल्लाते नहीं हैं तो वो समझ लेता है कि अब ये किसी को नहीं, मुझे ही बुला रहा है। क्योंकि शब्द से दुनिया को पुकारा जाता है, आत्मा और मन के शब्द से ईश्वर को पुकारा जाता है। जो बाहर निकल गया वो दुनिया वालों का, जो अंदर रह गया वो श्री कृष्ण का। समझ गए? जो निकल गया वो दुनिया वालों के लिए, जो रह गया वो निकला हुआ दुनिया के लोग सुनते हैं, अंदर रह जाए उसे कौन सुन लेता है। सूरदास जी गिर गए, भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में आए और सूरदास जी को बाबा, ओ बाबा, सूरदास जी को बुला रहे, बाबा लो आओ, मेरा हाथ पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। सूरदास जी बोले, बेटा मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है। वो भगवान ही आए थे ना ग्वाल बाल बन के, बच्चे बन के। सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है। अरे मैं आपके हाथ को थोड़ी देख सकता हूं, पर बेटा आपकी आंखें हैं, आप तो मुझे देख सकते हो। सच कहूं तो मैं और आप सब सूरदास हैं। मुझे नहीं पता कि मेरा कृष्ण इस वक्त कहाँ है, मुझे नहीं पता कि उसका हाथ, उसके चरण कहाँ है, पर तुम्हें तो पता है ना कि मेरा हाथ कहाँ है। मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, पर तुम तो हमें पकड़ सकते हो। हमें कहाँ पता कि आप कहाँ हो। तो सूरदास जी ने कहा, बेटा आप पकड़ लो। तो भगवान ने सूरदास जी का हाथ पकड़ा और हल्की सी ठोकर ऊपर की ओर छलांग लगाई, उठाया, ऊपर आ गए। सूरदास जी बोले, भैया इतना, हमें तो लगा कुआं बहुत बड़ा गहरा है, बहुत बड़ा, बहुत गहरा कुआं था। पर भगवान जब निकाले तो कुआं भी गाय का खुर जब रखता है ना तो वो चरण खुर बन जाता है मिट्टी में। याद रखना, जब ईश्वर की कृपा होती है तो ये संसार सागर पार करना इतना ही आसान होता है जितना गाय का खुर पार करना आसान होता है। सूरदास जी के लिए वो कुआं गाय के खुर जैसा हो गया और पार आ गए। अब सूरदास जी को लगा कि मैंने तो बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं, बहुत बच्चों ने मेरे हाथ पकड़े हैं, पर ये बालक कोई अलग ही है। अब सूरदास जी ने कस के पकड़ लिया भगवान। मैं समझ गया कि आप ही हो, मेरे कृष्ण ही हो आप। ग्वाल बाल बाबा, मैं यहाँ से जा रहा था गैया चरा के, आपको देखा तो मैंने आपको बचा लिया, अब आप मेरा हाथ पकड़ लिए, छोड़ दो। सूरदास जी बोले, अब नहीं छोड़ेंगे, जिंदगी गुजर गई, अब पकड़ में आए हो, अब नहीं छोड़ेंगे हम। तो सूरदास जी बोले, तो एक काम करो, तो ये हाथ कस के तुमने पकड़ रखा है, दूसरा वाला पकड़ लो, ये छोड़ दो। सूरदास जी बोले, ठीक है दूसरा लाओ। वो दूसरा पकड़ने के चक्कर में ये छूट गया और भगवान भागने लगे। और जब भगवान भागे तो सूरदास जी रोने लगे, प्रभु मुझे छोड़कर जा रहे हो, मुझे छोड़कर जा रहे हो, और जा रहे हो तो जाओ, फिर कभी मत आना, पर याद रखना यूं छोड़कर चले जाओगे, हाथ छोड़कर जा रहे हो, कभी दिल से निकल करके दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। यहां से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम मर्द हो। उसी समय राधा रानी आ गई, और राधा रानी जब आई तो सूरदास जी रो रहे थे। कन्हैया से कहा, प्रभु ये भगत कौन है?
भगवान बोली मेरा भगत सूरदास है। तो ये रो क्यों रहा है? बोले मेरा दर्शन करना चाहता है। तो राधा जी बोली दर्शन देते क्यों नहीं? कन्हैया बोले अब आप आ गई हो तब तो देना ही पड़ेगा, अब देने पड़ेगा। तो कन्हैया बोले सुनो बाबा बड़ा खतरनाक है, पकड़ता तो छोड़ता नहीं है, तुम पास मत चली जाना। राधा जी बोले नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। तो राधा जी चली गई। बाबा क्या आप हमें पकड़ लोगे? सूरदास जी बोले नहीं हम तो नहीं पकड़ेंगे। तो राधा जी बोली तो फिर मैं अपने चरण तुम्हारी गोद में रख दूं? कन्हैया बोले गोद में चरण मत रखना, वो बाबा पकड़ लेगा। राधा जी ने तो गोद में रख दिया। लो अभी नहीं पकड़ा, गोद में ऊपर रखे थे। राधा रानी राधा पांव हटाओ बाबा पकड़ लेगा। मानो भगवान कह रहे थे सूरदास जी से सूरदास तेरे चरण, राधा जी के चरण तेरी गोद में आ गए, पकड़ पकड़ सूरदास पकड़ पकड़। जब पकड़ने को भगवान ने कहा सूरदास जी समझ गए, राधा जी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी। राधा जी ने चरण छुड़ाई तो राधा जी की पायल सूरदास जी के हाथों में आई और राधा जी वहां से चली गई, दौड़ने लगी। राधा जी ने देखा कि पांव की पायल सूरदास के पास रह गई, फिर आई बाबा पायल दे दो। राधा जी कहती हैं पायल दे दो। सूरदास जी बोले मैं कैसे मान लूं कि ये पायल आपकी है? पहले इसकी जोड़ी दूसरी दिखाओ। राधा जी ने कहा ये देखो दूसरी पायल मेरे दूसरे पांव में है, ये पांव तुम्हारे गोद में है तो पांव से पायल छूट गई। सूरदास जी पायल को अपने मस्तक से लगाते हैं। ये घटना कलयुग की सच्ची घटना, ऐसा हुआ था सूरदास जी के साथ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। ये घटना घटी है सूरदास जी के साथ। पायल उनने हृदय से लगाया, नेत्रों से लगाया, मस्तक पे रखी। तब राधा जी को लगा कि इस भक्त को दर्शन देना चाहिए, बड़ा प्रेम है। तब राधा जी ने अपना हाथ सूरदास जी के सिर पे रखा। सूरदास जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, आंख खोलना शुरू कर दिया सूरदास जी ने। और जब आंख खोली तो सामने राधा माधव का पवित्र दर्शन था। एक तरफ राधा, दूसरी तरफ गोविंद। राधा माधव को देखकर, उनके मुख को, उनके चरणों को देखकर अपने हाथ से राधा जी के पांव में सूरदास जी ने उनके चरण गोद में रखा और अपने हाथ से पायल पहनाई। अब राधा जी बोली सूरदास जी मेरे रास रचाने का वक्त हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। सूरदास जी तुम कुछ वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? सूरदास जी ने कहा माँ यदि देना चाहती हो तो एक ही वरदान दो, मैं जैसा पहले था मुझे फिर से वैसा कर दो, मुझे फिर से वैसा बना दो। राधा जी बोली पहले तो तुम अंधे थे, तो क्या मैं फिर अंधा तुम्हें बना दूं? हाँ मैं अंधा बनना चाहता हूं। क्यों? सारी दुनिया आंख मांगती है और तुम अंधा होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा माँ अब इन नेत्रों ने आपको देख लिया, श्याम सुंदर को देख लिया, अब किसी और को मैं देखना नहीं चाहता इन नेत्रों से, इसलिए आंख सदा सदा के लिए आप मूंद दो, बंद कर दो। अब किसी को मैं देख, आपको देखने के बाद भला किसे देखना बाकी रहा? सब तो देख लिया। सूरदास जी ने जिद करी तो राधा जी ने फिर उनको वैसे ही कर दिया और वही सूरदास जी महाराज कीर्तन करते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। अर्थात मन बहुत चंचल है, तो मन को वश में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। कथा सुननी, पहला कथा और दूसरा कीर्तन। आप लोग कीर्तन करते हैं क्या? कीर्तन कैसे करते हैं करके बताओ, बताओ बताओ, कीर्तन करके बताओ, कौन सा करते हो? बोलो। सब करो, आप भी करो दादा, एक कीर्तन यही है। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण।
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम जी श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये कीर्तन रोज किया करो, आधा घंटा रोज किया करो। कितने घंटा? 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, आधा घंटा कम से कम रोज होना चाहिए। इससे क्या होगा? कहते हैं जिसके घर में कीर्तन होती है ना, उसके घर में कलयुग कभी टिकता नहीं है, उसके घर में कभी परेशानियां। अच्छा एक बात बताओ, देखो धूप यहाँ भी है, यहाँ भी धूप है, और यहाँ ये देखो छांव है पेड़ की। तो धूप में खड़े होंगे तो गर्मी लगेगी, छांव में खड़े होंगे तो गर्मी लगेगी क्या? क्यों? यहाँ क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ, याद रखना मेरी माँ, जब गर्मी आती है ना, भयंकर 9 तपा चलते हैं, तो आप धूप में 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते, पर किसी पीपल की छांव में 10 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। धूप तो सब जगह होती है, अरे गर्मी तो गर्मी होती है, सब जगह होती है, पर गर्मी का प्रभाव पीपल की छांव में कम होता है। सही है? धूप में गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है, जबकि छांव में गर्मी का प्रभाव कम होता है। ऐसे कलयुग तो सर्वत्र है, पर जहाँ कीर्तन भजन कथा भागवत होती है, वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है, वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कौन सा युग चल रहा है ये भैया जी? कौन सा युग चल रहा है ये? कौन सा युग चल रहा है मेरे भाई? आप कह रहे हैं कलयुग, जबकि ये कलयुग नहीं है। कौन सा युग है? आपको समय हो तो मैं सुनाऊं, पर ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। मैया जी, ओ मैया, ओ मैया, किसको उठा रही हो? एक्सरसाइज कर रही हो? अच्छा दादाजी खो गए क्या? जा जा बेटा जा। कलयुग नहीं है ये। 24 घंटे में चारों युग चक्कर लगाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा युग होता है, ये बात अब दोबारा कभी आप सुने ना सुने, आज सुन लीजिए। इसके पहले आपने कभी सुना नहीं सुना, राम जाने। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग 24 घंटे में रहते हैं। कब कौन सा युग? प्रातः काल के 4 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक सतयुग रहता है। सुबह आप लोग कितना भी बड़ा दुष्ट आदमी हो, कितना भी बुरा व्यक्ति हो, पर सुबह उसके हृदय में अच्छे भाव होते हैं, अच्छे विचार होते हैं। कितना भी खराब व्यक्ति हो, पर सुबह उसकी मानसिकता अच्छी होती है। वो शराबी हो, जुआड़ी हो, कैसा भी हो, होता है या नहीं? तो ये कौन सा युग चल रहा है? जहां सद्विचार है, सद्भाव है, वो सतयुग है। 9 बजे के बाद 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सतयुग के बाद कौन सा युग? त्रेता युग। तो 10 बजे से शाम को 4 बजे तक त्रेता युग चलता है। त्रेता युग में 14 साल के लिए राम जी कहाँ गए? तो आप लोग भी सवेरे 10 बजे से शाम को 4 बजे तक वनवास में ही रहते हो कि नहीं? खेत में, खलिहान में। हमारी माताएं बहनें भी जिनके जॉब है, बिजनेस है, सब दुकान, किसान खेत, जॉब वाले जॉब की ओर, और हमारी माताएं भी घर के काम में फिर बिजी हो जाती हैं। घर की साफ सफाई से लेके जो काम रुका पड़ा था सब चालू हो जाता। तो 10 बजे से शाम को 4 बजे तक सारे लोग कर्म करने पे ध्यान, कर्म करो। पढ़ा लिखा है, नौकरी, कंप्यूटर चला रहा, कर्म कर रहा है, सब सारे सरकारी ऑफिस 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही ऑन रहते हैं। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? सही।
कौन सा युग चल रहा है ये? जहां व्यक्ति कर्म कर रहा है। राम जी कर्म करने गए 14 साल, तो कर्म कर रहा है, तो ये कौन सा युग है? 4 बजे तक चलता है त्रेता युग। 4 बजे के बाद 5 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक कौन सा युग है? द्वापर। द्वापर में क्या हुआ था? भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया, ग्वाल वालों के संग मटकी तोड़ी, ग्वाल वालों के संग मक्खन चुराया। तो शाम को ही आप लोग अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। दादाजी भी कभी बच्चों के साथ कबड्डी खेलने लगते हैं। दादाजी, पापा जी भी कभी बच्चों के साथ घोड़ा घोड़ा खेलने लगते हैं। खेलते हैं कि नहीं? तो भगवान ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, ऊधम कर रहे हैं। आप लोग भी इतने जवान बूढ़े सफेद दाढ़ी हो गई, फिर भी बच्चों के साथ कभी कभी आप बच्चे बन जाते हैं। मतलब ये प्रेम बच्चों के प्रति। कभी पति आता है, चलो तो मैं आज हम घुमा के लाते हैं, तो कभी पार्क, तो कभी फिल्म, तो कभी फिर घूमने गए। जैसे भगवान गोपियों के साथ घूमते थे, तो आपका पति भी घुमाता, चलो पानी पूरी भी खिलाते हैं, चलो थोड़ी शॉपिंग भी करा देते हैं। तो ये सब शाम को ही होता है ना। तो देखो भगवान रास रचाते हैं। भगवान ने जो जो किया वो आप शाम को 4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक सब कर डालते। फिर रात के 10 बजे से रात के 3 बजे तक फिर कलयुग चालू होता है, जहां व्यक्ति सिर्फ भोग भोगना पसंद करता है, जहां व्यक्ति की बुद्धि फिर भोगों की ओर बढ़ती है, तो फिर भोगी बनता है। ये कलयुग। जब हृदय में धर्म जागता है तो सतयुग आता है। जब हृदय में कर्म जागता है तो त्रेता युग आता है। जब हृदय में प्रेम जागता है तो द्वापर युग आता है। और जब अंदर काम वासना जागती है, कलयुग आ जाता है। अब ये काम वासना दिन के 2 बजे जाग जाए तो समझना कि 2 बजे कलयुग आएगा, आपके लिए आ गया। जरूरी नहीं है कि फिर ये रात के 10 बजे से 4 बजे तक ये वासना जागे। किसी की दिन में जाग जाए, किसी की शाम को जाग जाए, जब जाग। सीधी बात यह है कि हृदय में जब काम है तो कलयुग है, और हृदय में राम है तो सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है। तो अब आपको ये देखना है कि आप अधिक किस युग में रहते हैं। आपके हृदय में काम अधिक है कि राम अधिक है? काम अधिक है तो कलयुग में हो, राम अधिक है तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में हो। अब आप किस युग में अधिक हैं वो आप ही बता पाएंगे, कोई नहीं बता पाएगा। आपकी अंतरात्मा से आप स्वयं पूछिएगा कि आपके अंदर राम ज्यादा है कि काम ज्यादा है। अब ये मत कहा करो, अभी ये कथा चल रही है, मेरी माँ बहन बैठी हैं यहाँ पर, अब बताओ ये कलयुग चल रहा है, यहाँ कलयुग चल रहा है। कलयुग इस पांडाल, इस खेत से दूर उस तरफ से देख रहा होगा, ये कम निकले, कम मैं पकड़ू ही नहीं। कलयुग यहाँ कभी नहीं आ सकता मेरी माँ। जहाँ कथा है, जहाँ कीर्तन है, वहाँ कलयुग की परछाई भी नहीं होती। इसलिए कहा करता हूँ कि अपने घर में सब कुछ है। आपके घर में धन दौलत मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, पर ये कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान का होना जरूरी। भगवान होते हैं तो बिगड़ने नहीं देते। इसलिए आप रोज कीर्तन किया करो आधा घंटा। जहाँ छाया है वहाँ गर्मी ज्यादा नहीं लगती, जहाँ कीर्तन है वहाँ कलयुग ज्यादा नहीं। इसलिए रोज कीर्तन करो, अपने घर करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मोह। कितने बच्चों को बिठाओ, ससुर को बिठाओ, सास को बिठाओ, जिठानी, पूरा परिवार जैसे साथ में खाते हो ऐसे साथ में कीर्तन किया करो आधा घंटा रोज। कौन करेगा? आज से मुझे तसल्ली दिला दो। आज से आप लोग करते थे तो बहुत अच्छी बात है, पर आज से नियम बनाओ, करेंगे करेंगे करेंगे। कौन मेरे साथ है? हाथ उठाओ जो करेगा। मैया जी, ओ मेरी माँ, उठाओ मेरी माँ, करोगे कीर्तन अपने घर पे? दादाजी आप नहीं उठाएंगे? आप लोग नहीं करेंगे? अब बुढ़ापे में वैसे आपका कोई काम बचा नहीं है, आपको यही करना चाहिए। करेंगे आधा घंटा रोज। दादाजी आप लोगों से मैं प्रार्थना, हाथ उठाओ आधा घंटा। भैया जी आप भी करेंगे कीर्तन? हाँ या ना? रोज कीर्तन करें। और हम तो कहते हैं
कि कीर्तन केवल बैठकर तो करो, साथ में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जो भी कर रहे हो काम करते रहो, मेरे गोविंद का नाम जपते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, चलता रहे काम बराबर। भाई खेत है, किसान ट्रैक्टर चला रहा, कीर्तन करते जाओ, मन में राम राम बोल, सीताराम सीता राधे श्याम बोलते जाओ, चलते जाओ। बोबाई करो, कटाई करो, निंदाई करो, गुड़ाई करो, जो करो सब करो। शरीर बिजी है भैया जी काम में, जिह्वा कहां बिजी है? काम करते समय आप किसान लोग राम राम नहीं बोल सकते, बोलिए। यही तो पूजा है, यही तो भक्ति है, यही तो सब कुछ है। और करके देखना भगवान का भजन। वो एक भगत की चर्चा मैंने पढ़ी थी बचपन में, एक मैया थी, नाम मुझे स्मरण नहीं आया। वो माँ कंडे बनाती थी, कंडे थापती थी। आप लोग भी माताएं कंडे बनाती, ओपले। तो वो विट्ठल, महाराष्ट्र की घटना है, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं ऐसे महाराष्ट्र में विट्ठल है। नाम सुना है आप लोगों ने? विट्ठल विट्ठल। तो वहां की माँ वो विट्ठल की बड़ी प्रेमी थी, तो वो कंडे बनाती थी, तो वो कंडे थापती जाती और विट्ठल 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 जपती जाती। एक दिन उस माँ के घर में कुछ संत आए। संतों ने कहा माँ हमें बाटी बनानी है, तो थोड़े से ओपले दे दो, कंडे दे दो। तो माँ ने कह दिया कि बाबा जी वो पास में रखे हैं कंडे, तुम्हें जितने चाहिए ले लो। अरे माँ वहां तो बहुत लोगों के कंडे रखे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कंडे, हमें तो तुम्हारे वाले चाहिए। तो माँ ने कहा कि मेरे वाले कंडों को तुम कान में लगाओगे तो विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी, जिससे विट्ठल विट्ठल की आवाज आए समझना को मेरे थापे हुए कंडे हैं, मेरे हाथ। कलयुग की सच घटना है। मैं किसी भी दृष्टांत, किसी भी कथा के पीछे अपनी कोई बात नहीं कहता, जो सच है वो कहता हूं। संतों ने जाकर के कंडे लगाए उस माँ के कान पे, तो सोचो कंडों पे विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही, ध्वनि निकल रही। प्रेम इस प्रकार होता है मेरी माँ कि तुम जिसे छू दो, वो पारसमणि होती ना, पारसमणि, पारसमणि लोहे को छुला दो ना, छू दो ना, तो लोहा क्या बन जाता है? लोहा सोना गोल्ड बन जाता है मेरी माँ। अरे पारसमणि में इतना प्रभाव कि वो जिसे छू देती है वो सोना बन जाता है। भगवान का नाम इतना जपो, इतना जपो कि रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकलने लगे। जहां से आप निकल जाओ तो कृष्ण की हवा चल जाए, दुष्ट के हृदय में भी आपको देख के भक्ति जाग जाए, प्रेम जाग जाए। ये भक्ति की प्रबलता, पराकाष्ठा, परिपक्वता, सार्थकता है। भक्ति ऐसी ही होती। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण निकलता था। तो आप अपने घर पे क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। कीर्तन करने से क्या होगा? मन वश में होगा। मन बहुत भटकता है ना, मन भटकता, मन वश में होगा। कथा सुनो और कीर्तन, दो चीजें याद रहेंगी मेरी माँ, दादाजी आपको याद रहेंगे। चार लोग आप लोग ना, ये दादाजी लोग ना बहुत दुरुपयोग। हमारी माताएं भी खड़ी खड़ी एक एक घंटा गुजार देती पड़ोसन के साथ, खड़ी खड़ी दरवाजे पे खड़ी, वो एक एक घंटा। भाई पता नहीं कितनी पंचायत करती हमारी माताएं, इनकी पंचायत पूरी नहीं होती। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी पंचायत करने में पीछे नहीं होती। ये पता नहीं कल मरने वाली आज पंचायत में लगी, राम राम कब जपेगी भगवान जाने। मौत सिर पे खड़ी है और ये इन्हें आंखें बंद है, इनकी क्या कहें हम। ये दादाजी लोग बैठ जाएंगे, 4-6 लोग इकट्ठे, और पंचायत फैलाने की, बुराई फैलाना, ऐसा है जुमका है। अरे क्या करना, दुनिया चूल्हे में जाने दो, तुम राम राम कब जपोगे। बैठो आपस में, दुनिया की चर्चा ना छेड़ो। छेड़ना ही है तो श्याम सुंदर की चर्चा छेड़ दो, राम जी की चर्चा छेड़ दो, भगवान की चर्चाएं करो। कम है क्या? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी पर भगवान की कथाएं पूरी नहीं होंगी। इतनी कथाएं हैं, इतनी चर्चाएं हैं, वो चर्चाएं आप छेड़ते नहीं हैं, पड़ोसी की निंदा करते हैं। क्या होगा हम किसी की निंदा करें तो? क्या मिलने वाला है हमें? दुनिया कैसी है, हमें क्या करना? जैसी है रही आए, हमें क्या करना भाई? आप तो भगवान, 4 लोग बैठो और राम जी की चर्चा करो, कोई सुनेगा आपको तो
और लोग बैठेंगे। आहा कितनी बढ़िया। याद रखना भक्तों, मेरा बचपन का स्वभाव है, पहले मैं गाय चराने जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर में ढेर सारी गाय थी और भैंस भी थी। हम गाय चराने जाते थे साथ में भैंसों के, भैंस भी साथ में, गैया भी साथ में। और हम जब जाते थे ना, तो सोचो हम उस समय बहुत छोटे थे, कोई अक्ल नहीं थी, वृंदावन भी पढ़ने के लिए नहीं गए थे, तब हम गीता ले जाया करते थे, गाय चराने जाते थे, गीता साथ में। और हमारे साथ ना, अब गैया चराने जाओ ना तो 2-4 लोग और होते हैं, तो हमारे साथ 2-4 लोग होते थे गैया चराने वाले, तो हम उनको बिठा के गीता सुनाया करते थे। उस टाइम पे जब हमें कोई अक्ल नहीं थी, तब गीता सुनाते थे उनको। वो कहीं भी बैठ जाए, कभी गीता लेके नहीं जाते ना, तो फिर उनको भगवान की कथा सुनाया करते थे। जो भी हमारे संगी साथी हुआ उनको कथा सुनाते थे, कभी उनसे सुनते थे, कभी उनको सुनाते थे। गैया चराने में 4 घंटे 5 घंटे का टाइम देते थे, 6 घंटे का। भैया पूरे टाइम भगवान की चर्चा, उनकी चर्चा। जब हम कुछ नहीं जानते थे तब ये स्वभाव था। बाद में फिर पढ़ाई किए, भागवत जी को समझा, संतों की संगति करी, तब आपके बीच में बैठे हैं। ये संस्कार तो कुछ खून में होते हैं, रक्त में होते हैं, कुछ दिया जाता है। हमारे घर का वातावरण ऐसा था, हमें प्राप्त हुआ। आप भी अपने घर का वातावरण पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि आपके घर के वातावरण से आपके बच्चों का भविष्य बनना और बिगड़ना दोनों निर्धारित है। अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चे अच्छे संस्कारी हो जाएंगे, और आपका माहौल गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, तो बिगड़ जाएंगे। याद रखना दादाजी, आप से ही आपके बच्चे हैं। अब अच्छा बनाना है, आम बनाना है या बबूल बनाना है, वो आप देख लो क्या बनाना है। इसलिए भगवान से जुड़ो, बच्चों को गीता पढ़ाओ, बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाओ, बच्चों को आध्यात्म जगत की चीजें सुनाओ, पढ़ाओ। भक्तों, मैंने राम कथा पढ़ी कम है। टीवी पर रामानंद सागर का सीरियल आया था ना, रामायण, तब मैं बहुत छोटा था, हमारे घर पे टीवी नहीं थी, हम दूसरों के घर टीवी देखने जाते थे, और पूरा रामायण हमने देखा था। उस टाइम पे आधा घंटा रोज आता था ना, 1 घंटा रोज जाते थे। आज भी वो चित्र मेरी आंखों के सामने है। जब मैं राम कथा आपको सुनाता हूँ ना, और जय श्री कृष्णा भी आता था DD1 पे, जय श्री कृष्ण आता था रामानंद सागर जी का, तो मैं भागवत जो सुना रहा हूँ ना आपको, ये मेरा पढ़ाई तो जैसी हुई ठीक है, मैंने जो देखा था वो सारी चीजें मुझे रट गई थी, याद हो गई थी। वो सारी चीजें मेरे दिमाग में, मेरे दिल में आज भी हैं। राम का वो वनवास जाना, सीता को खोजना, सीता के लिए रोना, वो सारा चित्र आज भी मेरी आंखों के सामने, सारी चीजें। जब मैं पढ़ने गया वृंदावन, तो गुरुजी जैसा जैसा पढ़ाते जाते थे, वैसे ही वैसा चित्र मेरे सामने आंखों के आता जाता था, क्योंकि मैंने देखा था। और मुझे लगता था, आज भी मुझे लगता है, धन्य है वो रामानंद सागर जी। रामायण और श्री कृष्णा जब उन्होंने बनाया, तो हमें तो ऐसा कर दिया कि हम भी उस लीला में सम्मिलित हैं, दृष्टा बन करके। आपने भी वो सीरियल देखा होगा, कोई भारत का ऐसा नहीं है जो छूटा हो उस सीरियल से, सबने देखा। पर देखने के साथ मैं तो खो गया था, मुझे लगने लगा था कि मैं इसमें हूं, मतलब मैं भी आसपास, राम जी खोज रहे हैं तो मैं उन्हें देख रहा हूं। आज भी वो झलक कभी कभी सामने आती है। बस यही कहना चाहता हूं मेरी माँ, जो करो ना दिल से करो, भक्ति करो तो दिल से करो, भगवान के बनो तो दिल से बनो, 100% में 100 के 100% भगवान के बन जाओ। हम तो ये कहते हैं, समर्पण इसी को कहते हैं, प्यार इसी को कहते हैं। जिससे प्यार करो, दिल से करो, अंदर से करो, डूब करके करो, उसके हो करके करो। मैं कृष्ण का हो जाऊं, राम का हो जाऊं। आज जो भी अच्छे सीरियल आते थे, मैं कोई नहीं छोड़ता। अलिफ लैला भी देखने जाता था रात के 9:30 बजे, चंद्रकांता भी देखने जाता। छोटा था, रविवार को 9:30 बजे पिक्चर आती थी तो जाता था, और जाते सो जाता था दूसरे के घर में। पर भगवान की चर्चाएं, वो बचपन के संस्कार आज तक जीवित हैं। आप भी जिंदा रखना, मरने मत देना। राम को जिंदा रखना अपने हृदय में,
कृष्ण को जिंदा रखना अपने हृदय में, राधा रानी को अपने हृदय में रखना। दुनिया को दिल में बिठाने से कोई सतयुग चारों युग चारों टाइम घूमते हैं, अब आपको किस युग में रहना है वो आप देख लीजिए। इसलिए कीर्तन कथा से मन एकाग्र होगा। और याद रखना मेरी माँ, जिस दिन तुम्हारा मन वश में हो गया, जिस दिन, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की अभी की बात, जिस दिन आपका मन वश में हो जाएगा आपके, उस दिन आपको भगवान मिल जाएंगे। उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन। क्योंकि सुई हिल रही हो तो क्या हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? अरे भाई, धागा डालना हो तो सुई को स्थिर करना पड़ेगा। ऐसे भगवान को हृदय में बिठाना हो तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन जब स्थिर होगा तो परमात्मा भीतर जाएगा, मन स्थिर नहीं होगा तो भगवान भीतर कैसे जाएंगे? तो पहले दादाजी मन को स्थिर करो, स्थिर करो, बिल्कुल एकाग्र शांत। वो कहते हैं ना, पानी साफ हो तो साफ जल में आपका चित्र दिखता है, और पानी गंदा हो तो क्या दिखाई? नाले के पानी में क्या आपका चित्र दिखता है? जबकि बाल्टी में शुद्ध पानी भरा हो, झांक करके देखो तो आपका चित्र दिखता है। हाँ या ना? गंदा पानी होगा तो आपका चित्र प्रतिबिंब में नजर नहीं आएगा। स्वच्छ जल होगा, बस मन गंदा होगा तो मन गंदा है तो ईश्वर कैसे नजर आएगा? मन स्वच्छ जिस दिन हो गया, मन मंदिर में गोविंद का दर्शन हो गया। मन को निर्मल करने की, निर्मल मन जन सो, ये बात मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। आगे बोलो, छिद्र ना भावा। निर्मल मन जन सो, भगवान कहते हैं मुझे कपटी नहीं चाहिए। हनुमान जी जब पहली बार राम जी से मिलने गए तो ब्राह्मण बन करके गए थे, पंडित जी बनकर गए थे। तो राम जी ने देखा कि हनुमान जी आए हैं, चरणों में गिर पड़े हनुमान जी। राम जी ने उठाया नहीं हनुमान जी को, और जब हनुमान जी अपने बंदर के रूप में आए तो उठाकर हृदय से लगा लिया, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आओ, बदलने की जरूरत नहीं है। अंदर कुछ बाहर कुछ भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। जो अंदर हो वही बाहर रहो, जो बाहर हो वही अंदर रहो। मुंह में राम राम बगल में छुरी वाले भगवान को पसंद नहीं आते। इसलिए अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को निर्मल करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सबसे घृणा करेंगे तो महान बनेंगे कि सबसे प्रेम करेंगे तो महान बनेंगे? बोलो बोलो, एक बार जोर से बोलो। प्रेम करेंगे तो महान बनेंगे। अच्छा, आप लोग सबसे प्रेम कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं करते? आप जिनसे घृणा करते हो, आप जिनसे जलते हो, उनसे भी प्रेम करना सीखो। देखिए दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, उन्हें सोचने दीजिए। आप किसी के बारे में गलत मत सोचिए, ईश्वर आपके साथ खड़ा होगा। आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं वो आप सोचिए। अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो आपकी मानसिकता पर, बुद्धि पर निर्भर करता है। हम आपके बारे में गलत क्यों सोचें? हम आपके बारे में बुरा क्यों सोचें? आप सोचिए, सोचना है सोचिए, वो आपकी बुद्धि है, हमें क्या करना? हमसे गलती ना हो, बुरा जो देखा बुरा ना मिलिया। और उसी धाम में, श्री वृंदावन धाम में, परिक्रमा मार्ग में एक आश्रम का निर्माण होने जा रहा है, जहां वृद्धों के रहने की और खाने की व्यवस्था होगी। हमारी बूढ़ी वृद्ध माताओं की, जिन माताओं के जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, बहुएं सहारा नहीं बन पा रही हैं, ऐसे बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। ऐसी वृद्ध माताओं के लिए वहां पर आश्रम बनाया जा रहा है, जो आप सभी भक्तों के थोड़े थोड़े सहयोग से होगा। भक्तों, आप हमारे सदस्य बन सकते हैं आजीवन। मैंने कल आपको कहा था कि जिन भक्तों को सदस्य बनना है, आप सदस्य बन सकते हैं। आप अपना नाम लिखा सकते हैं। 5 वर्ष के सदस्य, 10 वर्ष के सदस्य, आजीवन सदस्य।
यदि आप आजीवन सदस्य बनेंगे तो क्या होगा, वो भी आपको मैं समझा दूं, चूंकि कल समझाया था, पुनः याद दिला दूं। जो आप आजीवन सदस्य बनेंगे तो आप आजीवन सदस्य बनेंगे तो 21,000 रुपए देकर के आप आजीवन सदस्यता प्राप्त करेंगे। आपका नाम वहां पर उसी आश्रम में पत्थर पर आपका नाम लिखवाया जाएगा और आपके वो 21,000 वृद्धों के नाम से बैंक में जमा किए जाएंगे। उन 21,000 के ब्याज से वृद्ध माँ की सदा सदा के लिए रोटी की व्यवस्था आपकी ओर से चलती रहेगी। एक माँ को आप रोटी देकर जाएंगे और वो आपके जाने के बाद भी वो रहेगा। भैया जी, अच्छा भैया जी आप बताओ, ऐसे आपने कितने 21,000 गवा दिए? गवा दिए कि नहीं? मैं आपसे 21,000 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 21,000 आपका सेफ रहेगा बैंक में। उसके ब्याज से आपके ना रहने पर और मेरे, मैं भी जाऊंगा आप भी, जब हम दोनों, जब कोई नहीं रहेगा हम में से, तब भी वो रहेगा। और वहां पर उस ब्याज से हमारी बूढ़ी माँ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इमारत बना देना बड़ी बात नहीं है, पर जीवन भर रोटी की व्यवस्था कर पाना ये कठिन है। और वो आप सभी एक एक रोटी की व्यवस्था कर दें तो देखो कम से कम 200-250 माताएं, ठाकुर जी चाहेंगे तो 500, जितनी हम तो सोच ही सकते हैं, पूरा करना तो भगवान का। जितनी माताओं की सेवा हम कर सकते हैं उतनों की हम करें, आगे हरी इच्छा। तो आपके दिए सहयोग से केवल रोटी ही नहीं, उस माँ को कपड़े, उस माँ को दवा, उस माँ के लिए छत, उस माँ की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं जैसे आपकी घर पे आपकी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे वहां पर उन माँओं की व्यवस्था आपके द्वारा होनी है। कितने हजार आपने उड़ा दिए, बर्बाद कर दी, उनका कोई नामो निशान नहीं बचा, लेकिन याद रखना ये 21,000 अमर हो जाएगा आपका ये सदस्यता के रूप में। ऐसी व्यवस्था आपके धन की, ऐसा सदुपयोग आपके धन का शायद आज तक कभी हुआ नहीं होगा जो वृद्ध की रोटी बनकर के उसके मुंह में पहुंचे। आप सदस्य बन सकते हैं, इस अच्छे कार्य से जुड़ सकते हैं। और जो एक बार में पूरी राशि नहीं दे सकते तो आप 1100 महीना में 1100 रुपए महीना देकर के आप 18 से 20 महीने में आप 21,000 रुपए दे सकते हैं। एक महीने में, महीने का 1100। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर पर रोज कुत्ते की रोटी निकालते हो कि नहीं? हाँ, कौन कौन निकालता है? खिलाते हो ना उसको। लास्ट की रोटी किसकी? और पहली रोटी गाय को खिलाते हो कि नहीं? हम गृहस्थों के घर से ना रोज रोटी निकलनी चाहिए। कितनी रोटी निकलनी चाहिए? हमारे घर से रोज 4 रोटियां रोज निकलनी चाहिए। 4 रोटी रोज निकलनी चाहिए गृहस्थों के घर से। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी दीन और दुखियों की, तीसरी रोटी पक्षियों की अर्थात पक्षियों को दाना, और चौथी रोटी कुत्ते की। पहली रोटी गाय को मिलनी चाहिए। दूसरी रोटी, आप पहले के लोग क्या करते थे कि भोजन बनाने के बाद घर के बाहर निकलकर देखते थे कि हमारे घर के पास कोई भूखा तो नहीं है। आपके बाप दादे भी ऐसा करते रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि पहले भारत की यही परंपरा थी। हम लोग पहले निकलकर देखते थे कि हमारे घर के पास कोई भूखा तो नहीं है, क्योंकि याद रखना भक्तों, आप भोजन कर रहे हो और आपके घर के आसपास कोई भूखा बैठा है तो आपको पाप लगेगा। पहले निकलकर देखिए कोई भूखा तो नहीं है। और भोजन के टाइम पे कोई भिखारी भी आ जाए ना, भाई भिक्षा दे दो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उससे हाथ जोड़कर कहें, भाई जी भोजन का टाइम है, आओ आप भी 2 रोटी खा लीजिए घर पे बैठ के, उसको भी खिलाओ। भले आप उसको जानते पहचानते नहीं है, खिलाओ उसको, रोटी खाता है तो आपके घर से पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी दीन दुखियों की। तो रोज तो आपके घर पे दीन दुखी नहीं होगा, इसलिए कहता हूं कि ये दूसरी वाली रोटी
आप इन वृद्धों के लिए रखिए। एक रोटी कितने की होती है भैया? आप आज के सब मार्केट में एक रोटी की कीमत कितनी है? कितने रुपए? 5 रुपए कह रहे हैं हमारे भैया जी। 5 रुपए। बहुत बड़ी वीआईपी होटलों में तो एक रोटी की कीमत 20 रुपए होती है, पर नॉर्मल जो है वो 5 रुपए है। हम 5 रुपए भी नहीं करते, 4 रुपए करते हैं। एक रोटी यदि 4 रुपए की है तो बताओ, एक रोटी मैं कहता हूं आज के बाद आप लोग हमारी इन माँ के लिए, ये जो वृद्ध माँ है हमारी, इन माँ के लिए आप अपने घर पे एक रोटी निकालिए। अर्थात 4 रुपए की एक रोटी है तो 4 रुपए रोज निकालेंगे तो महीने का कितना हुआ? कितना हुआ? ज्यादा नहीं कहते हम, महीने का 100 रुपए मान लो। होता तो ज्यादा है पर 100 रुपए का हिसाब लेके चलते हैं। यदि 100 रुपए आप रोज महीने में निकालें तो 100 रुपए महीने का आपको भारी है क्या? 100 रुपए महीने का आप निकालिए तो ये रोटी निकाल के 100 रुपए इकट्ठा अलग रखिए, ये वृद्धों के लिए है, ये 100 रुपए वृद्धों के लिए। और मेरी माँ आपका सहयोग इन वृद्धों तक पहुंचाते रहिए। जब भी आप वृंदावन आइए या कभी मैं आपके बीच में आऊं, आप दे सकते हैं कि मेरी वृद्ध माँ के लिए मैं रोटी लाया हूं, रोटी लाई। तो आपकी रोटी गाय को, कुत्ते को, वृद्धों को और पक्षियों को, गर्मियों में ठंडियों में पक्षियों को दाना डालना चाहिए छत के ऊपर। पहले के लोग आंगन में दाना, हम लोग, हमारे को याद है जब हमारे गांव में जब हम लोग खाते थे ना, तो जब हम लोग भोजन करने बैठते थे ना तो सामने चिड़ी आती थी, गौरैया। पहले के गांव में आंगन होते थे, सामने पेड़ पौधे होते थे, गौरैया आती थी। तो हमारे पिताजी खाते समय ना अपने थाली का चावल उठा के डाल देते थे तो वो गौरैया खाती रहती थी। गौरैया चिड़िया वो फुदक फुदक के चावल बीन बीन के खाती रहती थी। तो उसको खिलाना अर्थात पक्षियों को भोजन जरूरी है, आपके घर से हमारे घर। मैं आज भी अपने पक्षियों के लिए दाना डालता हूं। आज भी जो परंपराएं हैं मैं भूला नहीं हूं, आप भूल जाएं अलग बात। तो मेरी माँ, मैं आपसे एक रोटी मांग रहा हूं, केवल मैं अपने लिए नहीं, मेरी इन बूढ़ी माओं के लिए आपका सहयोग रोटी बनकर पहुंचेगा। जो एक बार में 21,000 नहीं दे सकते, वो किस्तों में 20 महीने में, 18 महीने में आप 21,000 पूरा करके आप सदस्य बन सकते हैं और आपकी ये सेवा जमा होकर वृद्धों की रोटी बनेगी। जिनको भी इस कार्य से जुड़ना है आप अपना नाम लिखा सकते हैं। हाँ, हमारी तरफ से हम सेवा करेंगे। जिन भक्तों को नाम लिखाना है आप आगे आकर नाम लिखा सकते हैं। कुछ भक्तों ने सेवाएं दी हैं, उनके नाम सुनते हैं। अच्छे कार्य से जुड़ना चाहिए। आप जुड़िए, औरों को भी जुड़िए। इससे बड़ा सदुपयोग जीवन में मुझे लगता है कि आपको कोई अवसर नहीं मिल पाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास नारायण जी भगवान के जय हो। महाराज जी के द्वारा वृंदावन धाम में वृद्धों की सेवा के लिए आश्रम निर्माण के कार्य में कुछ भक्तों ने सहयोग प्रदान किया है। आइए उनका नाम जानते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। श्री आसाराम जी सोलंके हरसोला से हैं। आपकी ओर से 5,100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जाता है। आप यदि यहाँ मंच में है तो व्यासपीठ से आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री रानी जी, आप दिल्ली से हैं। आप सदैव महाराज जी की कथा यूट्यूब और चैनल के माध्यम से सतत रूप से श्रवण करती हैं। आज आपका फोन आया और आपने 2,000 रुपए की राशि हमारी संस्था में समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका सम्मान किया जा रहा है। श्री पूनम चंद जी शंकरलाल बारोड़, आप भी हरसोला से हैं। आपने 1,111 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। श्री सत्यनारायण जी मोहरिया, आप भी हरसोला से हैं। आपकी ओर से भी 1,111 रुपए की राशि भेंट की गई है। जोरदार तालियों से आपका भी सम्मान किया जा रहा है। आज हम इस व्यस्त जीवन में कुछ कर पाए, कुछ अपने आगे का
सत्कर्म आगे के लिए संचित कर पाए, ऐसा समय हमें दुर्लभ है। किसी सत्पुरुष या किसी संत के संपर्क में जब हम आते हैं तभी ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। वही अवसर आज आप सभी को प्राप्त है कि महाराज जी के अंतर मन में बिहारी जी की प्रेरणा से वृद्धों के आश्रम निर्माण कार्य क्या एक उद्देश्य जागृत हुआ, जिस उद्देश्य को महाराज जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और उस कार्य को महाराज जी आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब इस कार्य को आगे बढ़ाकर साकार रूप देना है और जल्दी से जल्दी इस कार्य को साकार रूप में परिणत हो, ऐसा प्रयास करना है। हम सब का यही प्रयास है। कुछ समय लगेगा, कुछ मेहनत लगेगी, यह कार्य संपन्न होगा। 16 मई से वृंदावन धाम में कथा है, जिस कथा के माध्यम से उस जगह का शिलान्यास होगा और जहां आश्रम निर्माण होना है उसका भूमि पूजन भी होगा। तो वृंदावन धाम की यात्रा भी आपको करनी है। जिन भक्तों को वृंदावन धाम चलना है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, नाम लिखवा लें और उसी समय वहां भूमि पूजन होगा आश्रम निर्माण के लिए। उस आश्रम को भी आप देख पाएंगे, भूमि को देख पाएंगे, बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे। तो यह सारी सुविधाएं आपको 16 मई से 22 मई तक वृंदावन धाम में उपलब्ध रहेंगी। और यहाँ पर महाराज जी की कथाओं के माध्यम से जहां भी कथाएं होती है, कथा के अंतिम दिवस में दीक्षा समारोह रखा जाता है। वही यहाँ पर 31 मार्च को दीक्षा समारोह होगा। 31 मार्च को कथा का विश्राम दिवस है, उसी अवसर पर दीक्षा समारोह होगा। जिन भक्तों को भगवान श्री नारायण का मंत्र ग्रहण करना है महाराज जी के मुखारविंद से, तो वो भी गुरु मंत्र ग्रहण करेंगे 31 मार्च को और भगवत भजन कर अपने जीवन को धन बनाएंगे। चलते हैं महाराज जी की ओर। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम है सती। सती का विवाह शिव जी से हुआ। एक बार क्या हुआ कि भगवान शंकर अपनी पत्नी सती को लेकर के अगस्त जी के आश्रम में चले गए कथा सुनवाने के लिए। अगस्त जी ने प्रेम से राम कथा सुनाई, सती जी ने भी सुनी, पर सती जी को न संदेह था। जब कथा सुनकर के शंकर जी आकाश मार्ग से जाने लगे तो वो चूंकि त्रेता युग था, एक बार त्रेता युग माही संभ गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी आकाश मार्ग से सती को लेकर जा रहे थे, वो त्रेता युग था। राम जी सीता को खोज रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। हे खग, हे मृग, हे, क्या तुमने कभी सीता देखी है? सीता को देखी है? हे पशु, हे पक्षी, क्या आपने सीता को देखा? राम जी को ऊपर से शिव जी ने प्रणाम किया। जय हो प्रभु। सती बोली, प्रभु किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, यही तो भगवान राम है जिनकी अभी अभी आपने कथा सुनी अगस्त जी से। सती बोली, ये कैसे भगवान है? ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को पेड़ पौधों से क्यों पूछते, पशु पक्षियों से क्यों पूछते? कोई भगवान ऐसा होता है क्या? भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जानने वाला। शंकर जी समझाए कि ये सर्वत्र सब जानते तो हैं, ये तो लीला कर रहे हैं। सती को डाउट हो गया, संदेह हो गया।
सती जी राम की परीक्षा लेने चल पड़ी। सती जी ने सीता का रूप बनाया और शंकर जी तो मना कर रहे थे मत जाओ, पर माने नहीं। सती जी ने सीता का रूप बनाया और राम जी के पास चली गई। प्रभु मैं आ गई रावण के यहाँ से भागकर। राम जी ने देखा, अरे माँ जी, सती माँ आप, शिव जी कहाँ हैं? सती समझ गई, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं। प्रभु आपने पहचाना कैसे? राम जी ने कहा, मेरी जो सीता है वो सदा अपने पति के पीछे खड़ी होती है, आप मेरे आगे खड़ी हो तो आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। सती को पसीने निकल पड़े, घबरा गई, जहां देख रही है वहां राम राम नजर आ रहे हैं। दौड़कर शंकर जी के पास गई। शंकर जी ने कहा, हो गई तसल्ली, ले ली परीक्षा? सती जी ने असत्य कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, मैंने कोई असत्य, देखो पति से झूठ बोल दिया। एक असत्य बहुत भारी होता है, उसको छिपाने के लिए फिर और असत्य बोलने पड़ते हैं। इसलिए हम कहा करते हैं सच बोला करो। आप लोग क्या बोलते हैं, सच के असत्य? सत्य बोलते हैं क्या सत्य? आप लोग क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। धन्य है आप। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम तो दुकानदार हैं, हमारा तो व्यापार है, हमें तो असत्य बोलना पड़ता है। हमने बोला क्यों बोलना पड़ता? बोले दुकानदारी असत्य बोलने से चलती है। हमने कहा कि जब असत्य बोलने से आपकी दुकानदारी इतनी चलती है तो सोचो कि सच बोलने से और कितनी चलेगी। सोचो। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा 5,000 का नुकसान हो रहा था तो हमने झूठ बोल दिया। हमने कहा झूठ बोला तो क्या हुआ? बोले 5,000 बच गए। हमने कहा दादाजी, भैया जी, मैया जी, मैया ओ मैया ध्यान दे दो, मेरी माँ बस आरती उतारेंगे थोड़ी देर में। 5,000 रुपए आपने बचा लिए, 10,000 का फायदा हो गया असत्य बोलने से। ठीक, तो एक बात बताओ, आपने 10,000 तो बचा लिए, अब वो 10,000 कभी खत्म होंगे कि नहीं? हो जाएंगे। पर उन 10,000 के लिए जो झूठ बोला था वो खत्म नहीं होगा, उस झूठ की सजा चुकानी पड़ेगी। ईश्वर के घर जाकर आपको हिसाब, इनकम टैक्स अधिकारी को 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ता है मेरे भाई। जब यहां पर 1-1 रुपए का हिसाब है तो वहां भी 1-1 श्वास का हिसाब है, 1-1 क्षण, 1-1 मिनट का हिसाब है। तुमने ये क्यों बोला? और एक बात बताऊं, यदि झूठ बोलने से 100 रुपए, झूठ बोलने से 10,000 रुपए बच रहे हैं तो आप 10,000 जाने दो, सच बोलो। क्योंकि सच बोलकर यदि वो 10,000 का नुकसान आप सह लेंगे ना तो भगवान कहेगा कि इसने 10,000 का नुकसान सहा है पर सच के साथ रहा है, तो भगवान कहीं ना कहीं से आपको 10 के बदले 10 लाख दिलाएंगे। कितना दिलाएंगे? क्योंकि आप सच के साथ। झूठ बोलने वाले के पास केवल उतना ही है जितना उसने झूठ बोलकर कमाया, पर सच बोलने वाले के साथ ईश्वर है। दुर्योधन के साथ कौन था? पितामह भीष्म थे, शकुनी थे, कर्ण थे, गुरु द्रोणाचार्य थे। क्या दुर्योधन के पास कृष्ण थे? कृष्ण किसके साथ था? जो झूठ पर था उसके पास भगवान क्यों होते? जो सच के साथ खड़ा था उसके साथ भगवान थे। जबकि दुर्योधन बहुत बलशाली था। अच्छा, दुर्योधन की सेना पांडवों की सेना से बहुत बलशाली थी क्योंकि पांडवों के पास तो कोई था ही नहीं। यहाँ तो पितामह भीष्म दिग्गज थे, अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया गुरु द्रोणाचार्य, वो उनके साथ। इनके पास था कौन?
कर्ण, दानवीर कर्ण को कम मत समझना, ये कर्ण कोई साधारण